Class 7, Social Science, History, Chapter 8, Popular Beliefs and Religious Debates. Here is the fourth video of this chapter. In this video, we will study about some other Bhakti saints. Let's start the topic. Uh, in the beginning, we will start about Ramanuja. He was a Tamil Brahmin and he is the follower of Vishnu. Basically, Ramanujan was born in Tamil Nadu in 1017 CE. He belongs to Tamil Brahmins family and he followed the Vaishnava tradition. जो विष्णु भक्त होते हैं वैष्णवा ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं उनका जो बिलीफ था वो या जो टीचिंग था वो क्या था. हिज टीचिंग वर सिंपल एंड दे ट्रीटेड ऑल ह्यूमंस एज इक्वल्स. यानी कि बेटा जो पहले के टाइम पीरियड पर जो कास्टिक या क्लास बेसिस पर जो डिफरेंसेस चलते थे या शूद्रास के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था तो उस चीज़ की वो बहुत अगेंस्ट थे और बहुत साधारण तरीके से अपनी बात कहा करते थे और ह्यूमंस को इक्वल मानते थे कि भाई मनुष्य है या ह्यूमन है तो वो बराबर है. ठीक है, उसे क्लास बेसिस पर कास्ट बेसिस पर या कैटेगराइज नहीं किया जा सकता. इसके बाद हम लोग ये देखते हैं दैट कि ही believed that all human beings could attain salvation through the worship of God. हम लोग कहते हैं ना मोक्ष की प्राप्ति. मोक्ष मोक्ष का मतलब ऐसे है कि आप किसी भी गलत चीज़ से दूर हैं, आप किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं हैं और आप पूरी तरीके से प्योर फॉर्म में गॉड के करीब हैं. ठीक है, तो वो मोक्ष की प्राप्ति है. इसीलिए और हम लोग ये कहते हैं या फिर जो रामानुजन है वो ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मोक्ष को मोक्ष जब प्राप्त कर लेगा या फिर गॉड को अटेन कर सकता है या गॉड की वर्शिप कर सकता है. तो ही सेड दैट कि ही बिलीव दैट ऑल ह्यूमन बींग्स कुड अटेन सेलिब्रेशन थ्रू द वर्शिप ऑफ गॉड. यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर सकता है कैसे? गॉड की वर्शिप कर कर, आराधना कर कर या पूजा कर कर. नेक्स्ट है माधवाचार्य. माधवाचार्य बेटा इन्होंने अपनी जो फिलॉसफीज़ हैं ये बेसिकली उन्होंने देनी स्टार्ट की जो वेदों का जब अंत हुआ या जो टाइम पीरियड जब वेद लिखे जा रहे थे उसके वेदांता वाले पीरियड में. वेदांत का मतलब ही है वेदों का अंत. वेदों का अंत मतलब ऐसे नहीं कि वेदों को मानने से मना कर दिया, यानी कि वो टाइम पीरियड जब वेद लिखे जा रहे थे उस टाइम पीरियड के बाद क्या हुआ. ठीक है, तो ये उस टाइम पीरियड पर आते हैं. तो माधवाचार्य प्रीच द वेदांता फिलॉसफी ड्यूरिंग द मिडवल पीरियड. मिडवल टाइम पीरियड में उन्होंने वेदांतों की या वेदों के अंत के बाद जो सिचुएशंस क्रिएट हुई उसके बारे में उन्होंने बात की मिडवल पीरियड में. ही प्रपाउंडेड द फिलॉसफी ऑफ तत्ववाद. प्लीज़ आप इसे चाहे हिंदी में देख लें कुछ इस तरीके से, तत्ववादा बेसिकली क्या है? जो कि रिस्पेक्ट करे किसकी? ट्रुथ की. आप चाहें तो ये 3 वर्ड्स दिए गए बेटा तत्ववाद के लिए. तत्ववाद, दैविता एंड ड्यूलिस्टिक. ये सभी चीज़ें क्या है? इट इज़ लाइक अ रिस्पेक्ट फॉर ट्रुथ. ठीक है, यानी कि सच को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं. ठीक है, एंड he propounded the philosophy of Tattvavad, which is also known as Devita and Dualistic school of Hindu philosophy. बेटा यहाँ पे स्कूल का मतलब उस स्कूल से नहीं है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं. यहाँ पर स्कूल का मतलब है एक ग्रुप की या एक कैटेगरी के लोग जो कि एक जैसी सोच रख रहे हैं. तो जो हिंदू फिलॉसफी वाले जो लोग हैं जो कि एक कैटेगरी में आते हैं तो उस कैटेगरी के लोगों के अंदर हम माधवाचार्य जी की भी बात करते हैं. He believed that the world was reflection of the God. यानी कि दुनिया क्या है? गॉड का रिफ्लेक्शन है. एंड लाइक शंकराचार्य स्टैब्लिश 8 मठास. जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने 8 मठों के बारे में
हमने किताब में 4 पढ़े हैं, पर हम लोग 8 मठों के बारे में बात करते हैं। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया टू स्प्रेड हिज रिलीजियस फिलोसफीज। तो जिस तरीके से शंकराचार्य जी ने 4 मठों की शुरुआत की, माधवाचार्य जी ने 8 मठों को स्टैब्लिश किया अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के। और जब वो इन मठों की शुरुआत कर रहे हैं, जब इन मठों को या फिर इन जगहों को या फिर आश्रम्स को जब वो स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो उसी मिडविल टाइम पीरियड में, जैसे कि यहाँ पर डिड यू नो में बताया गया है कि वो जलालुद्दीन खिलजी से भी मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सदर्न साइड से आते हैं तो इनको बाकी लैंग्वेजेस नहीं आती होंगी। तो ये प्रूफ मिलता है कि उनको कई लैंग्वेजेस का ज्ञान रहा और उन्होंने उर्दू के अंदर भी जलालुद्दीन खिलजी से बात की हुई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा आपके विराश विराशवस से। बेटा विराशवास की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये ना जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये शिव के बारे में है या फिर शिवजी को मानने वाले सेंट्स की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, इसलिए वर्ड है शिवाती सेंट्स। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप कह सकते हो। इसकी शुरुआत जो की बेटा वो की भसावना ने, लिखा हुआ है नीचे बसावास। द वैश्यवास वर शिवैती सेंट्स लाइक अदर भक्ति सेंट्स। बाकी भक्ति सेंट्स बेटा देखो हमें कहीं ना कहीं विष्णु के बारे में भी देखने को मिलता है, पर ये प्योरली शिव के बारे में बात करते हैं। दे वर ऑल्सो अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम की बात देखो कोई भी नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि वो लोग ये मान रहे हैं कि ह्यूमंस बराबर हैं और जो ह्यूमंस है वो गॉड का क्रिएशन है, तो वो ज़्यादातर बार बार इसके बारे में बात कर रहे हैं। आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा का बहिष्कार है, मूर्ति पूजा के अगेंस्ट है। एंड कॉम्प्लेक्स रिचुअल दैट हैड बीन इन प्रैक्टिस फॉर लॉन्ग। और जो बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल जो तरीके हैं, जैसे कि अखंड पूजा करनी है, एक पैर पे खड़े रहना है, या पैदल तक जाना है चाहे आपके पैरों में छाले हो जाएं, ठीक है, गर्म कोयले पर चलना है, जलते हुए कोयले पर चलना है। तो ये सब क्या है, ये आपके ना बहुत कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स हैं कि आप अपने आप को हर्ट करो तब गॉड आपकी बात मानेंगे, ऐसा नहीं है। वो ये कहते हैं कि हम बहुत सिंपल तरीके से गॉड के साथ प्रेयर करके, गॉड की चैंटिंग करके, गॉड के लिए भजन गाकर, अपने मेडिटेशन करके भी हम गॉड को मान सकते हैं या फिर उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं द वैश्यवास। द विराशवास originated in the state of Karnataka in the 12th century was founded by भस्वास। और ये 12th सेंचुरी के अंदर आए, और ऐसा नहीं है कि फीमेल्स इनके अंदर या इनके साथ काम नहीं कर रही थी, इनके साथ भी फीमेल्स काम कर रही हैं। विमेन वर ऑल्सो वेलकम्ड इन दिस विराशवस सेक्शन। एंड अक्का महादेवी, ये एक लेडी का नाम है जो कि विराशवास सेंट है। नाम याद रखेंगे प्लीज़। बेटा हम लोग है ना फीमेल के बारे में इतना ज़्यादा फोकस करके इसलिए बार बार पढ़ते हैं क्योंकि फीमेल्स को उस सेंचुरी में, जिस सेंचुरी के अंदर हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, तो उस सेंचुरी में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी। इसलिए किसी भी लेडी का अपने घर के हाउस होल्ड वर्क से बाहर निकल कर और किसी भक्ति मूवमेंट के अंदर हिस्सेदारी निभाना, भारत के अलग अलग हिस्सों में घूमना और अलग अलग हिस्सों में जाके आश्रमों को स्टैब्लिश करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना, और लोगों को या जो समाज के या जो सोसाइटी के या विलेज के, टाउन के जो लोग हैं, उन्हें किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ये कुछ अलग था। यानी कि रेगुलर जो मेन स्ट्रीम में वुमेन्स काम करती हैं उनसे कुछ अलग है, तो इसलिए हम लोग फीमेल के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं बेटा, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है भक्ति सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। इसके अंदर हम लोग महाराष्ट्र के अंदर जो डिवीजन हुआ है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में, पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक वैल्यू कॉर्नर का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि द न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स दैट केम अप ड्यूरिंग द मिडविल पीरियड। एक है ना बेटा, मिडविल पीरियड में एक नया रिलीजन मूवमेंट हमारे सामने आया जो कि कास्ट के अगेंस्ट है, जो कि
रिलीजियस कैटेगरीज के अगेंस्ट हैं, जो कि आइडल वर्शिप या मूर्ति पूजा के बारे में नहीं मानता, ठीक है, और बिल्कुल सिंपल तरीके से गॉड को अटेन करने की बात करता है। ये न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स हो गए। सजेस्टेड अ सिंपल लाइफ एंड एम्प्टी, बेटा हम लोग एक होता है सिंपथी, कि भाई आप दया दिखा रहे हो, सहानुभूति दिखा रहे हैं, तो ये सिंपथी है। एम्पैथी का मतलब होता है कि आप अपने आप को उस व्यक्ति की जगह रखें और फिर समझें कि वो व्यक्ति कितना ज़्यादा प्रॉब्लम में है। ये एम्पैथी है, यानी कि दूसरे की जगह पर अपने आप को रखना और फिर प्रॉब्लम्स को समझना, वो एम्पैथी है। तो हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने एक सिंपल लाइफ और एक एम्पैथी की बात की। भैया आप कहते हो गरम गरम कोयले पे चल के जा तो तेरे को भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्या आप उस गरम कोयले पे चलकर जा सकते हैं? नहीं। आप कह रहे हैं कि भैया सुबह सुबह ठंडे पानी से स्नान करना फिर पूजा के या पूजा आराधना के लिए बैठना, क्या ये पॉसिबल है? तो देखो, मैं यहाँ पर किसी भी रिलीजियस बस में किसी की रिलीजन को हर्ट नहीं कर रही हूँ, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मिडविल टाइम पीरियड पर जो भक्ति मूवमेंट्स आए, उन भक्ति मूवमेंट्स ने बहुत सिंपल या बहुत साधारण तरीके से मोक्ष या सेलिब्रेशन की प्राप्ति के बारे में बात की, ठीक है, और उन्होंने दूसरे की सिचुएशन को अपने ऊपर इमेजिन करने के लिए कहा कि भाई तुम प्रॉब्लम को, ये कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, ये वाली बात नहीं करनी है। आपने क्या करना है, उस सिचुएशन में रख के देखो, फिर क्या आप अपने आप को कोई बात नहीं, बात ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं कर सकते। What step can be taken to lead a simple life in a technological era of today? भैया आज के टाइम पीरियड में हम लोग तो बिना सेल फोन के नहीं रह सकते। वो ज़माना और था या वो टाइम पीरियड और था। अगर मैं आज से 20, 25, 30 साल पहले की बात करूं कि आरती घर के बड़े बुजुर्ग गाया करते थे, या मंदिरों के अंदर पंडित जी आरती गा रहे हैं, कुछ भी ऐसा, ठीक है, क्योंकि हम हिंदूज़म के बारे में भक्ति सीन्स की बात करें, इसलिए मैं हिंदू पर्सपेक्टिव से एग्जांपल्स दे रही हूँ। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन के अंदर आरती प्ले की और हो गया, ठीक है, तो वो चीज़ अंदर से वो चीज़ नहीं आई, ठीक है, और वेट करते हैं कि सबसे कम मिनट के अंदर आरती कौन सी ख़त्म हो जाएगी, 2 मिनट में कौन सी ख़त्म हो जाएगी, 4 मिनट में कौन सी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, 3-3 4-4 घंटे तक ना चलने वाली हो, कुछ भी ऐसा। तो हम इस टेक्नोलॉजी के एरा के अंदर कैसे सिंपल तरीके से, या ऐसे कौन से सिंपल स्टेप्स लिए जा सकते हैं उस लाइफ के लिए जहाँ पर हम एक रिलीजियस मूवमेंट के अंदर एक सिंपल और एक एम्पैथी लाइफ जी रहे हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए जी सकते हैं, और वो सिंपल स्टेप्स बताने हैं आज के टाइम पीरियड पर। तो हमें सिर्फ ऐसे 2 काइंडनेस एक्टिविटीज़ या 2 एक्ट्स बताने हैं, 2 ऐसे काम बताने हैं आपके सवाल में, दैट यू एज अ चिल्ड्रन कैन शो टूवर्ड्स अदर पीपल, जो कि आप एक बच्चे होने के नाते एक छोटी उम्र के अंदर दूसरे लोगों के लिए कर पाएंगे, ठीक है, तो वो काइंडनेस वाले एक्टिविटीज़ बतानी है, ठीक है। तो इसके साथ बेटा हमारा ये वाला वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भक्ति सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे।